मंदिर में कभी वीआईपीपन नहीं होना चाहिए। मंदिर में सभी एक समान माने जाने चाहिए। तो अपने दुर्भाग्य को निमंत्रण देंगे, फिर कभी जीवन में वो सीएम नहीं बन पाएंगे। अगर संत महात्मा किसी भी विषय को लेके बोल रहे हैं तो समझ के बोलें, सही शब्दों का चयन करें। बस इतने में। यह है ओरछा के श्री राम लला सरकार मंदिर के आचार्य पुरुषोत्तम दास जी महाराज, जो अपनी भविष्यवाणियों को लेकर हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। ग्वालियर दौरे के दौरान भी इन्होंने कई सारे मुद्दों पर चर्चा की और अपनी बेबाक राय रखी। उन्होंने गौ को राष्ट्रमाता बनाए जाने की अपील की और साथ ही भाजपा को भी कई मुद्दों पे नसीहत दी। तो क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। की बात है तो भविष्यवाणी तो ये रहेगी कि 2028, 30, 32 तक गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में हम लोग देखेंगे और ये परम सौभाग्य का विषय होगा। माँ भारती के चरणों को प्रणाम करते हुए सभी सनातन धर्म के अनुयायी एकत्रित होकर गौ माता का राज तिलक करेंगे। ये मेरी भविष्यवाणी है। संतों का विषय विशेष गहराई से नहीं रखना चाहिए। संत हृदय नवनीत समाना, कहे कबिन पर कहे न जाना। संत प्रेमानंद जी माँ राधा रानी के श्री चरणों के अनन्य भक्त हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति भाव में आके कुछ कह देता है, लेकिन कहीं ना कहीं शब्द का चयन ठीक से नहीं हुआ है, इसलिए समाज उनको लेके कहीं ना कहीं कष्टित है। लेकिन श्री प्रेमानंद जी संत हैं और उनकी समझदारी और राम जी के चरणों के कृपा से भक्ति को लेके कभी संदेह नहीं करना चाहिए। वो बहुत सुलझे हुए संत हैं, बहुत प्रतिष्ठित संत हैं। लेकिन अगर संत महात्मा किसी भी विषय को लेके बोल रहे हैं तो समझ के बोलें, सही शब्दों का चयन करें। अगर सनातन धर्म के विरोधी के रूप में उनको लोग लाके खड़ा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बात सच भी है, क्योंकि गौ माता अभी तक राष्ट्र माता के रूप में स्थापित नहीं हुई है और मध्य प्रदेश में जो सरकार बनी है सनातन धर्म को लेके ही बनी है। डॉक्टर मोहन यादव जी को समझना चाहिए, अगर आगे कुर्सी को मजबूत करना है या समाज के सेवा के लिए आगे आना है तो गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित करना होगा। जितने बेरोजगार नवयुवक हैं जो अपने पथ को लेके ठीक तरीके से नहीं चल पा रहे हैं, उनके बारे में सोचना भी बहुत जरूरी है। अगर वो लोग आगे नहीं आते, नवयुवकों का कल्याण नहीं हो रहा है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में स्थापित नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सनातन धर्म के वो विरोधी ही कहलाएंगे। बात सच है जी। मंदिरों में वीआईपी कल्चर लगा, चिंता नहीं करिएगा, सब अच्छा होगा, घबराइए नहीं, सब अच्छा होगा। आपका आशीर्वाद है, सब कुछ जाएगा। ठीक है।